इवेजन करना तो जनता सिखाती है कि टैक्स इवेजन कैसे किया जाता है। मैं एजुकेशनल क्लासेस एट रीगस, मैं इसमें एक चीज ये कहना चाहता हूं, सीए का प्रोफेशन एक बहुत रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। जैसे दूसरे प्रोफेशंस हैं, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, हर आदमी को अपने प्रोफेशन का रेस्पेक्ट करना चाहिए और अपने प्रोफेशन का जो भी आदमी है उसका पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की अंडर कटिंग करता है खाली अपना पेट भरने के लिए। ऐसी एक फिलॉसफी जो है उसको बाहर निकालनी चाहिए। मोदी जी ने बोला था कि साहब ये पता नहीं क्या करते हैं, सारी चोर बाजारी यही सिखाते हैं। उस एक बयान को लेके बहुत ज्यादा बवाल मचा था। आज एक शानदार पार्टी में सबसे मिलने का अवसर भी मिल गया, मीडिया भी पूरा साथ है। मैं सभी को अभिवादन करके और हाथ जोड़ के अभिवादन करना चाहूँगा और दीपक जी को बताना चाहूँगा कि कॉमर्स में जिस तरीके का मिशन ये लेके चले हैं, अगर इसको ऑनेस्टली ये करते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हम लोग रीगस में कॉमर्स को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। कैसे भेजे, सीकर कैसे भेजे, कई पेरेंट्स मेरे पास में आते हैं, मैडम कहीं इंग्लिश नहीं बताओ तो बच्चे को अच्छी सीए की तैयारी करवाएं, सीएस की करवाएं। बाहर भेजने में थोड़ा दिक्कत आती है, पर ये जो दीपक जी जो लेकर के आए कॉन्सेप्ट ये इतना अच्छा है कि इंग्लिश के बच्चों को अब कहीं बाहर ही जाना पड़ेगा। और जैसा कि आप चाहें इंग्लिश के क्या बाहर के सीकर और जयपुर के बच्चे इनके पास क्लासेस लेने के लिए आए, यही हमारी दुआ है। क्लासेस का है वो मजा मैं देना चाहता हूँ इंग्लिश को। तो जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स इनकम टैक्स और जीएसटी लेना चाहते हैं, जीएसटी क्लासेस, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हो या सीए या सीएस या सीए में, वो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। आज का ये गेट टुगेदर सिर्फ आप लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों के विचार जानने के लिए मैंने ये रखा था कि कोई भी कार्य चालू करने से पहले अपने समाज का आशीर्वाद जरूरी है, मार्गदर्शन जरूरी है, बड़ों का मार्गदर्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि वॉलंटरी प्लीज हाथ खड़ा करें जो मुझे मार्गदर्शन देना चाहिए, कैसे मैं इसका प्रचार और प्रसार करूं ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र मेरी सेवा। हमारी ओर से जो भी सहयोग होगा हम हर वक्त आपके लिए तैयार रहेंगे। साथ ही मैं बता दूं कि जब भी कोई नई शुरुआत होती है तो लोग उस चीज का मजाक भी उड़ाते हैं कि पता नहीं क्या कर लेगा, नई चीज कर रहा है, दिल्ली से आया है, वहाँ चला नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे कोचिंग में फ्री पढ़ाने का कर रहे हैं। बहुत से कमेंट्स आते हैं और उन कमेंट्स में नेगेटिव कमेंट्स ज्यादा होते हैं। पॉजिटिव कमेंट्स आपको मुश्किल से एक ऐसा मिलेगा जो कहेगा कि सर अच्छा किया, बधाई हो, हमारे तरफ से सहयोग मिलेगा। लेकिन उनमें भैरव बाबा की धुनी पर इस मंच से मेरा सादर करना परम सम्मानित मंच और उपस्थित सभी शिक्षाविद, पत्रकार साथी, रीगस कस्बे के निवासी और इस रीगस कस्बे को वाणिज्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व ऊंचाई देने के लिए प्रयासरत श्री दीपक जी। मेरा रीगस कस्बे से जुड़ाव विगत 8 वर्षों का है। बालिका रीगस स्कूल से जब मैं जुड़ी थी तो वहाँ पर कॉमर्स बड़े जोर शोर से चलता था, लेकिन पिछले और उन बच्चों से जब हम रूबरू होते थे, उनकी क्लासेस लेते थे, तो उनकी एक ही समस्या आती थी, मैडम फर्दर स्टडी के लिए, आगे के लिए हमारा क्या स्कोप है। क्योंकि ये मेरे भांजे का दोस्त है, छोटा सा था तब से इधर आता है और ये बच्चा शायद बहुत ऊंचाइयों को छुएगा, क्योंकि इसके जो दोस्त है मेरा भांजा वो भी आज ऊंचाई छू रहा है। तो मुझे उम्मीद है इस बच्चे की कि ये जो चीज़ लेके आया है, करने जा रहा है।
और उस वक्त कॉमर्स फैकल्टी में इतने स्टूडेंट थे कि बैठने को हमें जगह नहीं मिलती थी। 4 सेट्स हम चला करते थे, फिर भी जगह नहीं होती थी। ये कॉमर्स सेक्शन का उस वक्त ही है। इतनी अपार भीड़ स्टूडेंट्स की कॉमर्स सेक्शन और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में गिने चुने कोई 10-20 स्टूडेंट हुआ करते थे। लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जैसे भी पूर्व वक्ता बता रहे थे, धीरे धीरे समय के साथ कॉमर्स का एक करेज खत्म होता गया। कॉमर्स के बारे में स्टूडेंट्स के एक विचार एक दूसरी तरह के हो गए और अधिकांश स्टूडेंट्स का विचार मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की तरफ रुझान हुआ। रही बात कॉमर्स पढ़ के उस समय सीए करना द्विस्वप्न हुआ करता था। बड़ा मुश्किल से कोई सीए निकलता था कॉमर्स से ग्रेजुएशन करने के बाद। जैसे मैंने भी सोचा भाई सीए करें, लेकिन वो सपना ही रह गया। उस वक्त सीए करना निश्चित रूप से एक बहुत कठिन काम हुआ करता। सभी गणमान्य को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दीपक जी को भी, जिन्होंने एक ऐसा क्षेत्र चुना जिसको सबसे ज़्यादा जरूरत थी इस सेक्टर की, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो अपनी ऋणों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि आजकल टारगेट ऐसा हो गया कि वो अचीव नहीं कर पाती बाहर जाके, क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होते हैं उसके अकॉर्डिंग। भाई जो छोटो भाई खुशी दे रहा पर दो अरे ऐसे नहीं खेल ले सारे सिंह जी का साफा और माला पहनाकर स्वागत करेंगे। माना बाबा सेवा समिति विनोद कुमार सिंह जी वारंट ऑफिसर एयरफोर्स बीकानेर। सतीश सिंह जी की यहाँ पर 9 बजे वॉलीबॉल का उद्घाटन डॉक्टर RS जाकिर के द्वारा किया गया, जिसमें बाहर से टीमें आई हुई हैं, जबलपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और लड़कियों की भिवानी और रेवाड़ी, जयपुर रेजिडेंट। और अब मैच चल रहा है वॉलीबॉल का। किस चीज का गेम हो रहा है? वॉलीबॉल का। और विजेता को क्या दिया जाएगा? 51,000 रुपये। उपविजेता को 21,000 रुपये। महिला व पुरुष वर्ग दोनों का है या एक का? दोनों का, महिला और पुरुष। तो ये मैच कहाँ पर आयोजित हो रहा है? लाखनी में। कौन सी जगह? माड़ा बाबा धाम। आपका नाम? जगदीश प्रसाद बाजिया। प्रत्येक सब्जेक्ट में अलग अलग रोजगार है। सारे एथलेटिक्स में जैसे आपको रोजगार से बात बोलूँगा, इसके बाद आप दोहराएंगे। मैं भारत का नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेता हूँ मैं अपने देश की लोकतांत्रिक परंपरा की मर्यादा को बनाए रखूंगा एवं स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करूंगा।